नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम एसआईआर इनॉमिनेशन फॉर्म भरने के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर का फेज दूसरा चल रहा है। ये काम 12 राज्यों में चल रहा है, 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। पहले फेज में ये काम बिहार राज्य में हो चुका है। इस क्रम में इन्होंने जो फॉर्म उपलब्ध कराया है उसमें सबसे ऊपर यहाँ देखो, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ वीएलओ, यानी हमारे यहाँ का जो वीएलओ है उनका नाम और फोन नंबर यहाँ है। उसके बाद नीचे जो एक ये पट्टी सी दी है, इसमें हमारा यानी निर्वाचक का नाम, हमारा इपिक नंबर यानी जो हमारा पहचान पत्र का नंबर है वो, और हमारा पता। फिर हमारा क्रम संख्या, भाग संख्या और नाम और विधानसभा, ये सारा डिटेल यहाँ पर है। ये हमारा क्यूआर कोड है और ये हमारा फोटो है। ये हमारा जो वर्तमान डिटेल चुनाव आयोग के पास है, भारत निर्वाचन आयोग के पास जो हमारी वर्तमान की डिटेल है वो है। अब जो एसआईआर प्रपत्र भरा जाएगा या इनॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, इसमें हमें इसी डिटेल को वेरीफाई करना है, बस इतना ही काम है इसमें और कुछ नहीं है। तो हो सकता है ये फोटो बहुत पुराना हो, इसलिए यहाँ एक नया फोटो मांग रहे हैं करंट का। और इस डिटेल में क्या करना है वो आप देखो। इसको भरना बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं है इसमें, बस ध्यान से भरते जाना है। सबसे पहले दिया है जन्म तिथि, दिन, माह और वर्ष, यानी पहले दिन, फिर महीना, फिर वर्ष। जैसे किसी की जन्म तिथि है, मान लो 1/1/1990, ये इस तरह से भर दी गई हमारे। उसके बाद यहाँ आधार संख्या भर देना है, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पिता या अभिभावक का नाम, पिता अभिभावक के पहचान पत्र का नंबर, माता का नाम, उनके पहचान पत्र का नंबर, और नीचे दिया है पति या पत्नी का नाम। यदि किसी महिला का हम भरते हैं तो उनके पति का नाम यहाँ लिख देंगे, और अगर किसी पुरुष का भर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ देखो लिखा है वैकल्पिक, यदि उपलब्ध हो, यदि उपलब्ध हो, यदि लागू हो। तो ये चीजें जैसी कंडीशन है वैसा आप कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ये करना जरूरी ही है। उसके बाद देखो यहाँ दिया है पति पत्नी का इपिक संख्या, यदि उपलब्ध हो। तो अगर हम किसी महिला का भर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का यहाँ इपिक नंबर लिख देंगे, यानी पहचान पत्र संख्या। अच्छा, अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है वो आ रही है इन दो जगहों पे। यहाँ क्या करना है, किसके लिए ये कॉलम भरा जाएगा, किसके लिए ये भरा जाएगा, यहाँ समस्या आ रही है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख के भरना है। आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने बीएलओ से मिलिएगा, वो आपको समझा देंगे कैसे भरना है, उनके साथ बैठ के भर लीजिएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आप बीएलओ पर निर्भर मत रहिएगा, इस काम को खुद कीजिएगा, क्योंकि बीएलओ के पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्कलोड है, वो बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि इस काम को करने के लिए समय बहुत ज्यादा नहीं है। 4 नवंबर से ये काम शुरू हुआ है, 4 दिसंबर इसकी डेडलाइन है। 4 दिसंबर तक बीएलओ को ये सारे फार्म लोगों को बांटने हैं, भरवाने हैं, फिर वापस ऑफिस में जमा करने हैं। उनके पास बहुत सारा काम है। हाँ, आपको दिक्कत है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बाकी और मदद ले सकते हैं। तो इसको भरने के लिए क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा ये हमारा जो डिटेल दिया हुआ है, इसमें इस डिटेल को सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी पिछली एसआईआर गणना पत्र है वो। तो पिछला गणना पत्र किसी राज्य में 2002 का है, किसी में 3 का है, किसी में 4 का है, मोस्टली 3 का है, 2003 का। तो 2003 में हम देखेंगे ये डिटेल। देखो यहाँ लिखा है पिछले, ये लिखा है देखो यहाँ है, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो जो 2003 की सूची है, अगर उसमें आपका नाम है तो आपको कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। फिर आपको 2003 के अकॉर्डिंग आप 2003 का खोलेंगे, उसमें जो आपका डिटेल है वो आप यहाँ भर देंगे। अगर 2003 वाली लिस्ट में आपका नाम नहीं है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखो लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी आपके जो संबंधी हैं उनका विवरण, आपके मम्मी का, पापा का, किसी का भी होगा। और अगर किसी का भी नहीं है, मम्मी पापा का भी नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नीचे वाला कॉलम ऐसे ही छोड़ दें, सिर्फ यहाँ अपना डिटेल भरें इस वाले में और बीएलओ को दे दें। आगे की कार्रवाई उनकी, वो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे, चुनाव आयोग ने शायद 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, उसमें से कोई एक आपको लगा देना है। यह वाली जो डिटेल है, ये डिटेल मिलेगी कहाँ से, इसको देखते हैं।
इस डिटेल को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले गूगल में आएंगे और गूगल में हम यहां लिख देंगे वोटर ईसीआई। पहली ही वेबसाइट है वोटर ईसीआई, यानी गूगल में हम लिख देंगे वोटर ईसीआई। वोटर ईसीआई पहली ही वेबसाइट आ गई, इसको खोलेंगे। इस वेबसाइट को खोलने पर देखो ये जो हमारा इंटरफेस है इसका, इसमें यहां देखो लिखा है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इसको क्लिक कर देना। इसको क्लिक करने पे सबसे पहले हमसे पूछ रहा है राज्य, हमारा राज्य क्या है। सपोज करो हमारा उत्तर प्रदेश है, मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश, आ गया। आगे डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहूं तो इसमें स्क्रॉल डाउन करके भी ढूंढ सकता हूं। मैं लिख दे रहा हूं अपना बरेली। अब आगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको ढूंढना है। नेक्स्ट चीज है पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। आपका जो भी पोलिंग स्टेशन है आप इसमें ढूंढ लीजिएगा। मैं उदाहरण के लिए कोई भी एक ले लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। ये आगे हमारी निर्वाचन नामावली, ये निर्वाचन नामावली 2003 की खुली उत्तर प्रदेश की। अब देखो इसमें सबसे टॉप पे लिखा है निर्वाचन नामावली 2003। हमें जो विधानसभा क्षेत्र भरना है वो ये रहा नंबर, विधानसभा क्षेत्र। जो भाग संख्या भरना है वो रहा ये नंबर, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ जो हमारी डिटेल है, इस डिटेल को हमें 2003 वाली लिस्ट में ढूंढना है। तो हम 2003 वाली को खोलेंगे और इसमें नीचे देखेंगे, कहीं भी हो सकता है। सपोज करो हमारी डिटेल ये है 47 नंबर सीरियल, कुछ भी हो सकता है, मैं अनुमान से ले रहा हूं। अब यहां आप देखो इन लोगों के इपिक नंबर नहीं है, इनके इपिक नंबर चढ़े हुए हैं। 47 नंबर ये है। इस पेज पर मैं ध्यान से देखूंगा निर्वाचन नामावली 2003, विधानसभा क्षेत्र 40, भाग संख्या 6 और 2003 का है, ये हमारा डिटेल हुआ। अब देखो इसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। अगर इस 2003 की लिस्ट में आपका नाम है तो कैसे भरेंगे वो देखिएगा। यहां हमारा जो नाम दिया है, ये जो नाम दिया है ये हमारा क्रम संख्या है, ये हमारे संबंधी का नाम, ये संबंध है, बस इतनी चीजें भरनी है। तो फॉर्म में देखते हैं इन्हें कैसे भरेंगे। यहां हमारा नाम हुआ, यहां इपिक संख्या यदि लागू है, यहां संबंधी का नाम, यहां संबंध, यहां जिला, राज्य और निर्वाचन क्षेत्र का नाम। ये सारी चीजें हमें यहां से भरनी है। जो संबंधी का नाम था वो ये है, संबंध ये है, इपिक नंबर ये है। अगर यहां नहीं दिया है तो मत भरिएगा। बाकी विधानसभा क्षेत्र ये रही, विधानसभा क्षेत्र, राज्य और जिला। तो इसमें जो राज्य हमारा है ये रहा, और जिस जिले की ये लिस्ट है वो डिटेल भर देंगे। यानी अगर हमारा 2003 की लिस्ट में नाम है तो सारी डिटेल वो उस लिस्ट से एज इट इज यहां भर देनी है। विधानसभा का क्षेत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र संख्या यहां भरनी है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या मैं बता चुका हूं, ये है निर्वाचन क्षेत्र संख्या, ये भरनी है। नेक्स्ट चीज है भाग संख्या और क्रम संख्या। भाग संख्या और क्रम संख्या, ये है आपका भाग संख्या और ये है आपका क्रम संख्या। इतना डिटेल यहां भर देना है। ये सब भरने के बाद में यहां आपने अपने साइन करने हैं या अंगूठा लगाना है और बीएलओ को दे देना, यानी आपका काम पूरा हुआ। अब मान लेते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तब ये करना है, पूरा डिटेल ऊपर का तो ऐसा का ऐसा ही रहा, यहां कुछ दिक्कत नहीं। अब अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो इसको नहीं भरना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आ जाते हैं इस वाले पे, ये वाला कॉलम आपको भरना है, इसमें अपने संबंधी का नाम भरना है। 2003 की इस लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं है तो हमारे किसी फैमिली मेंबर का नाम होगा, मम्मी का, पापा का या किसी अन्य का।
देखो यहाँ जो संबंध लिखे हैं, अ मीन्स अन्न, पी मीन्स पिता, प मीन्स पति। अब इन कोड का मतलब क्या है, ये हर पेज के नीचे दिया है। देखो कॉलम नंबर 4 और 6 किसका क्या मतलब है वो लिखा है यहाँ पर। तो मैं मान के चलता हूं कि हमारा नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन सीरियल नंबर 51 पर हमारे पिताजी का नाम है, ये मान लिया है उदाहरण के लिए। उस स्थिति में इसको कैसे भरना है, यहां हमारे पापा जी का नाम आ जाएगा या मम्मी जी का या अन्य का। इस लिस्ट से हम जिस संबंधी का नाम दे रहे हैं उनका नाम यहां आ जाएगा। इसमें उनका इपिक नंबर आएगा और उनके संबंधी का नाम, हमारे संबंधी का नहीं, उनके संबंधी का। यहां पर किसका नाम आएगा ये कंफर्म कर लो। जैसे सपोज करो मैं जो बता रहा हूं कि मैंने यहाँ ये सीरियल नंबर लिया, ये मेरे फैमिली मेंबर का सीरियल नंबर है, तो ये नाम जो है मेरे फैमिली मेंबर का नाम हुआ और उनके संबंधी का नाम ये है। ये जो नाम है सेम ऐसा ही लिख देना है इसमें, उनके संबंधी का नाम। नेक्स्ट चीज है संबंध। अब यहां संबंध में क्या डालना है, उनका संबंध डालना है, अपना नहीं। यानी यहां पर मुझे ये वाला संबंध डालना है। तो सपोज करो मान लो कि मैंने यहां अपने पापा जी का नाम डाला था, तो ये हाँ उनका पहचान पत्र का नंबर आ गया 2003 की लिस्ट के अनुसार। यहां उनके संबंधी का नाम, यानी लिस्ट में अगर उनके पापा का नाम है तो उनके पापा का नाम, अपने पापा का नहीं। यहां संबंध पिता का, यहां जिला राज्य का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का नाम। ये तीनों चीजें इसी लिस्ट से आएंगी जो यहां पर है। अब इस लिस्ट में डिटेल यहां दिया हुआ है ऊपर, ये डिटेल आ जाएगा वहां पर। नेक्स्ट चीज विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये तीनों चीजें ये भी हमारी यहीं से निकलेंगी। ये जो है ये भरी जाएंगी। तो अगर हमारा नाम लिस्ट में है तो हमने ये वाला भरा और 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हमारा नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो फैमिली मेंबर की डिटेल देनी है, वो यहां भरी जाएगी, वो भी 2003 की लिस्ट के अकॉर्डिंग। और ये पूरा काम करने के बाद फिर वही है कि यहाँ अपने साइन करने हैं या अपने किसी पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठा। इतना काम करके हमें ये बीएलओ को दे देना है। आगे इसको बीएलओ इसकी ऑनलाइन फीडिंग कराएंगे, वो ऑफिस में जमा कर देंगे, वहां से इसकी ऑनलाइन फीडिंग हो जाएगी। अच्छा अब अगर मान लो कि ना तो 2003 में हमारा डिटेल है ना ही हमारे फैमिली मेंबर का है, तब क्या करेंगे, तो ना तो इस कॉलम को भरेंगे ना इसको भरेंगे, दोनों में से किसी को नहीं भरेंगे। हम सिर्फ ये वाला अपना डिटेल है जो करंट का ये भरेंगे और साइन करेंगे, बीएलओ को दे देंगे। उसके बाद अगर बीएलओ हमसे कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट लगा देना है, अन्यथा हमें इस फॉर्म को ऐसे ही दे देना है। ये फॉर्म ऐसे ही जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद जब ऑफिस में इसकी एंट्री होगी, अगर इसमें कोई आपत्ति लगेगी तो आपत्ति लगने के बाद ये बीएलओ के पास आएगा, बीएलओ फिर हमसे संपर्क करेंगे और हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई है उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमें अपने पास तैयार रखना है इसके साथ लगाने के लिए। साथियों मैं जितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अपना फॉर्म बड़ी आसानी से भर लेंगे और 2003 की लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इसे भरने में। फिर भी अगर कोई असुविधा होती है तो अगर कमेंट में आप कुछ लिखेंगे तो मैं जवाब देने के लिए तत्पर रहूंगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाया गया आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।